प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है एक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जाने पर, उनके निधन पर दुख जताया है। भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया है। भारतीय सिनेमा में जिस तरह से एक पूरे के पूरे युग को धर्म जी ने परिभाषित किया, उसे याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, ही वॉज एन आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी, अ फिनोमिनल एक्टर हु ब्रॉट चार्म एंड डेप्थ टू एवरी रोल ही प्लेड। मुझे लगता है मल्लिका, ये शायद उनकी पूरी अभिव्यक्ति, उनकी पूरी एक जीवन परिचय को परिभाषित करता है। बिल्कुल। और पीएम मोदी के इस ट्वीट में उनकी शख्सियत के बारे में भी लिखा है, धर्मेंद्र जी वॉज इक्वली एडमायर्ड फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी एंड वार्मथ। वही बात जो हर कोई उन्हें जानने वाला कह रहा है कि बहुत संवेदनशील इंसान थे, मददगार थे, जिंदा दिल थे और बहुत जमीन से जुड़े हुए थे। और ये मुझे लगता है कि यही एक उनकी एक खासियत है, खूबी है, जो उन्हें सभी से जुदा बनाती है कि कलाकार तो बहुत हुए, सुपरस्टार्स तो बहुत हुए, लेकिन प्यार कमाना मुश्किल है, लोगों के दिलों में जगह बनाना मुश्किल है, करोड़ों दिलों पर छाना मुश्किल है, जो धर्म जी ने अपने इस 5 दशक के बड़े सफर, लंबे सफर में किया है। और ये अक्सर मल्लिका, ये बात उनके बारे में कही जाती रही है। पूजा वहां मौजूद हैं और वो इतने दिन से इस पर नजर बनाए हुए हैं। पूजा बेहतर बताएंगी। पूजा, जितने भी एक्टर्स वहां आते हैं वो धर्मेंद्र जी की शख्सियत के पहलू का जिक्र हमेशा करते हैं। वो एक फिल्म इंडस्ट्री को परिभाषित करने वाले एक्टर तो जरूर रहे, लेकिन इसी के साथ साथ एक गर्मजोशी, एक प्रेम, एक स्नेह देने वाले अभिभावक के भी रूप में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोग देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा वो खुद भी आप देखें, शहीद फिल्म देखकर, दिलीप साहब की फिल्म देखकर वो इंडस्ट्री में आए थे और उसके बाद उनकी एक्टिंग से जो कुछ उन्होंने सीखा वो खुद उन्होंने पर्दे पर जीने की कोशिश की। और धर्मेंद्र खुद एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बने, एक संस्था के रूप में बने, जो उसके बाद के एक्टर्स थे उस दौर के लिए। और न सिर्फ उनके लिए इंस्टीट्यूशन बने, बल्कि उनके साथ उन्होंने काम भी किया। आप उनके खुद के बच्चों को भी देखें तो उनके साथ भी उन्होंने फिल्में की और अलग अलग जॉनर की फिल्में भी वो करते रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसी तमाम फिल्में की जहां पर सोशल इश्यूज उन्होंने उठाने की कोशिश की। 70 का वो दशक जब अमिताभ बच्चन पीक पे थे, उस समय भी जो एक्शन हीरो आपके उनको कहा जाता है, ही मैन के तौर पर वो जाने जाते हैं, गरम धर्म का नाम उनको दिया गया। तो उस समय वैसी फिल्में भी उन्होंने की। लेकिन एक कसक, और हम ये चाहते भी हैं कि आप जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनसे भी आप ये पूछें, क्योंकि एक कसक हमेशा धर्मेंद्र साहब को रही कि उन्हें उस समय उस काम के लिए वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान को आज हम समझ पा रहे हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला, लेकिन उस दौर में मिला जहां वो काफी समय और काफी अच्छे काम को वो कर चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में। फूल और पत्थर, ऐसी तमाम फिल्में, शोले, इन तमाम फिल्मों के लिए जहां पे हमको लग रहा था प्रशांत जी कि उनको सम्मानित किया जाएगा, एक सर्वश्रेष्ठ एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड उस समय बहुत ही बड़ी बात होती थी कि वो ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन ये मौका उन्होंने नहीं देखा और अंत तक वो कसक उनको जरूर थी। और उन्होंने कहा कि जो मीडिया का प्यार है, जो लोगों का प्यार है, वो मेरे लिए काफी है। अगर ये सम्मान भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि पद्म भूषण और ये तारी सम्मान के बीच में जो उस समय उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था, शायद वो नहीं हुए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उनका एक बाइट था कि मैं हर साल सूट सिलवाता था और हर साल मुझे अवार्ड नहीं मिलता था। और उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए और मैंने सोचा कि अगर मिलेगा तो मैं कच्चे में ही चला जाऊंगा। वो एक बड़ा फनी उनका एक इंटरव्यूज में भी उन्होंने ये बातें कही थी जब उन्होंने मेरे इंटरव्यूज में मैं उनके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, साथ में विद्या बालन और सलीम खान, सलमान खान, रामदास अठावले, ये सब लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं। क्या उनको स्टेट ऑनर दिया गया प्रशांत? स्टेट ऑनर नहीं दिया गया है, स्टेट ऑनर अभी तक नहीं दिया गया है। हमें लग रहा था क्योंकि पद्म भूषण विजेता रहे और इतना लंबा दौर, इतना शानदार दौर उन्होंने देखा है, तो शायद उनको स्टेट ऑनर दिया जाएगा। लेकिन जानकारी हमें ये मिल रही है स्टेट ऑनर उनको नहीं दिया गया है। फिलहाल ये पुष्ट खबर हम कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें जो एक दो लोग जो अंदर थे और जो कुछ पुलिस कर्मियों से बात की, उनके मुताबिक ये है कि अंदर स्टेट ऑनर नहीं था। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी अभी मीडिया से बात करते हुए निकले, क्या कुछ कहा? लेकिन इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि अंदर माइक जाना जो है मुश्किल हो गया। लेकिन आप उनके अवार्ड्स की और सबकी आप बात कर रहे थे, उनके करियर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70s में 69 से इनफैक्ट 60 में उन्होंने डेब्यू किया फिल्मों में और 66 में उनकी पहली कमर्शियल बड़ी सक्सेस फिल्म जो फूल और पत्थर थी। उसके बाद 69 में
राजेश खन्ना आ गए और उनका एक पूरा बहाव उनकी फिल्मों का बैक टू बैक फिल्में 15 फिल्में आई थिंक बैक टू बैक हिट थी। आराधना या जितनी भी हम बातें करें, बहुत सारे एक्टर्स के करियर पे इफेक्ट पड़ा था, लेकिन धर्म जी के करियर ऐसा में लगता था कि ट्रायंगल बना हुआ है। हाँ, और उसमें सारे, क्योंकि एक लव स्टोरी फिल्म्स की, एक लव बॉय की इमेज चल पड़ी थी।